गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको डेलीज़ बायोलॉजी से जो एमसीक्यूज़ कराए जा रहे हैं वो चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी और आने वाली एलटी ग्रेड को ध्यान में मद्देनज़र करते हुए कराई जा रही हैं, जिससे आप प्रैक्टिस करके अपनी एक सीट को कवर कर सकें। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की ये क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके उनको देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए और देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, कितने अच्छे से कवर किया है। ठीक ना दोस्तों? जो भी दोस्तों नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए। मैं ऐसे ही आपके लिए पर डे मेहनत करके एक से एक बढ़िया क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आता रहूँगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला है, जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं। जीन पेयर्स में नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते भाई? शरीर की कोशिकाओं में, निषेचन के पश्चात अंडाशय में, युग्मकों में, फिर या युग्मनजों में। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जो जीन पेयर है वो कहाँ नहीं पाए जाते हैं? गैमीट्स में। ठीक, इसका कलर थोड़ा मैं वाइट कर दूँ। वेल, ठीक, गैमीट्स में। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबद्ध और अंतर्विष्ट हैं। संचरण ऊतक, अनुपूरक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, अर्धचर्म कोशिकाएं। बताइए किससे निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट हैं? क्वेश्चन थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस लग रहे होंगे दोस्तों, लेकिन मैं आपको पहले भी जैसे हर वीडियो में बताता हूँ वैसे इस वीडियो में अभी आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे नए हैं वो भी समझ लें, जान लें कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। बस अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये थोड़े से अप लेवल के हैं, क्योंकि आपके टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में उन्होंने नोट डाउन कर रहा था कि जो कि क्वेश्चनों का लेवल होगा वो थोड़े से ग्रेजुएशन लेवल के भी होंगे। तो 125 का पेपर बनता है, मान के चलिए उसमें से अगर 25 क्वेश्चन भी ग्रेजुएशन लेवल के हैं तो 25 बहुत होते हैं दोस्तों। यहाँ एक एक नंबर से रैंक रुक जाती है ना? तो आपको अपने आप को ग्रेजुएशन लेवल पे भी तैयार करना होगा। अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस को देखकर उस 25 नंबर को कवर कर सकते हैं आसानी से, जिसके लिए आपको पर डे क्लास अटेंड करनी होगी। तो क्या होगा? सहायक कोशिकाएं। ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी। कोशिकाओं के तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? जब हम थक जाते हैं और हमें जब थकान लगती है तो हम क्या लेते हैं दोस्तों? बताइए। ये तो बहुत सरल है ना दोस्तों। आपने देखा होगा कि मैच के दौरान क्या करते हैं? बताइए। ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन सी या सुक्रोज? किसको लेते हैं हम दोस्तों? बिल्कुल सही, ग्लूकोज। और अपने जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसे आप कमेंट जरूर बताते रहिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। डीएनए का जल रूपी स्वरूप किसकी उपस्थिति के कारण होता है? और थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी दोस्तों तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी रूम लेके रहता हूँ तो आरी बगल वाले जो हैं वो थोड़ा से आवाज़ भरते हैं, उनके बच्चे हैं, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं। अगर बाहर पढ़ रहे हैं, रूम लेके पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। डीएनए का जल रागी स्वरूप किसकी उपस्थिति के कारण होगा? थाइमिन बेस, विभिन्न हाइड्रोजन बंध, फास्फेट वर्क या डी ऑक्सीराइबोस शर्करा? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? विभिन्न हाइड्रोजन बंध। ठीक ना? क्या होगा? विभिन्न हाइड्रोजन बंधों के उपस्थिति के कारण ही होता है। जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करते हैं वह कहलाती है। जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करते हैं वह कहलाती है स्यूडोजीन, प्लियोट्रोपिक, कॉम्प्लीमेंट्री या पॉलीजीन? बताइए दोस्तों। और दोस्तों अभी थोड़े से और समय होने दो, और आप लोग का प्यार अगर ऐसे ही बना रहेगा तो मैं जल्द ही चैप्टर वाइज जैसे प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, इन सब के भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक ना दोस्तों? जो प्रोटोजोआ के जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, हर संभव कोशिश करूँगा कि चाहे इंटर लेवल के हों चाहे ग्रेजुएशन लेवल के, सबको एक वीडियो में कंबाइन करके वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ठीक, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल पे जाकर क्वेश्चन को पुटअप करना कि हाँ कौन से एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, किससे क्वेश्चन वो दे सकता है। इस सब में दोस्तों टाइम भी लगता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। और आप लोग का प्यार अगर ऐसे ही बना रहेगा
तो वो मेहनत और प्यार करने में हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है। कॉम्प्लीमेंट्री इसका ऑप्शन होगा दोस्तों। ठीक। सेब के फल में लाली का कारण है। जो सेब में लाल लाल लाली पड़ जाती, पहले हरा होता है, फिर थोड़ा सा पीला होता है, फिर वो पीला होके होके क्या होता है, उसमें लालिमा पड़ना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं हम लोग कि सेब बहुत मीठा हो गया होगा, है ना। तो उसका क्या है, एंथ्रोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन या फिर जेंतोफेर। बताइए दोस्तों, सेब के लाल के कारण क्या है। तो क्या होगा दोस्तों, एंथ्रोसाइनिन। ठीक, इसी के कारण सेब में जो लालिमा पड़ती है वही होती है। हीरोइन प्राप्त होती है भांग से, तम्बाकू से, अफीम पोस्ता से या फिर सुपारी से। हीरोइन, वो वाली हीरोइन ना समझ लेना दोस्तों। हाँ, थोड़ा सॉरी मजाक कर रहा हूँ। देखो, सीरियस होकर पढ़ने में कोई मज़ा नहीं है, थोड़ा सा कॉमेडी होना चाहिए, तो माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश रहता है। तो बताइए, हीरोइन प्राप्त होती है भांग, तम्बाकू, अफीम पोस्ता या फिर सुपारी से। वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड हो चाहे जहाँ भी हो, सारी ये सब चलता है आजकल। सब के सब पकड़े जा रहे हैं, एक एक करके ईडी के हत्थे चढ़ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, अफीम पोस्ता। अफीम पोस्ता से प्राप्त करते हैं हीरोइन। ओह सॉरी, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ना। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त, शीतल पेय जो होते हैं जो जैसे कोका कोला में पर्याप्त होती है। जो आप लोग कोका कोला पीते हैं ना दोस्तों, उसमें क्या होती है, देखिए सीधे हूबहू मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, पुटअप किए हैं ना, कहाँ से उठाए हैं, ग्रेजुएशन लेवल के सारे उठाए हैं। कैफीन की, निकोटीन की, टेनिन की या फिर रेनिन की, क्योंकि एग्जामिनर भी ज़्यादा हेर फेर नहीं करता है, वो भी सीधे क्वेश्चन को देखेगा, सीधे सीधे उठा कर आपके एग्ज़ाम में छाप देता है। चलिए बताइए, कोका कोला जो आप लोग पीते हैं या फिर थम्स अप पीते हैं, उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है दोस्तों, सबको पता होगा, कैफीन की, है ना। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। बिल्कुल सही, इससे हम लोग कल भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कोशिका भित्ति होती है जो उसकी सेल्यूलोज की बनी होती है, वो जो पादप में पाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। ग्लूकोज, सेल्यूलोज, फ्रैक्टोज या फिर सुक्रोज। बताइए, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है दोस्तों। तो क्या होगा, सेल्यूलोज। ठीक ना, सेल्यूलोज है जो कि प्रकृति में पाया जाता है प्रचुर मात्रा। यार आज स्लाइड पीछे क्यों जा रही है, आगे जानी चाहिए ना। इबोला वायरस का नाम लिया गया है। इबोला वायरस का नाम लिया गया भाई, किससे लिया गया है। एक शहर के नाम से लिया गया है, प्रांत के नाम से बना है, या नदी पे पड़ा है, या फिर पर्वत के नाम से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो किससे बना है, नदी के नाम पे पड़ा था। ठीक। अरे यार फिर पीछे जा रहे हो तुम। BCG टीके में सी का तात्पर्य क्या है। आप लोगों ने देखा होगा ना, BCG का टीका लगा दो, BCG का टीका लगा दो, तो उसमें सी क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन का दिमाग, देखिए ग्रेजुएशन लेवल में किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक ना, कैलमेट, कफ, कैरोफिन, क्लोरीन या कि कैडमियम। बताइए, कफ, मुझे मेरे हिसाब से नहीं होगा, कफ नहीं होता है। ठीक ना, क्लोरीन नहीं होती भाई, कैडमियम और कैलमेट दो में से होती होगी, लेकिन कैडमियम तो हो नहीं सकती भाई, बहुत ही हानिकारक है। तो क्या होता, सी का मतलब कैलमेट होता है। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था। बताइए दोस्तों, प्रथम मानव का जो हृदय का प्रत्यारोपण है, हृदय ट्रांसप्लांट है, वो किस वर्ष किया गया था। 1972, 1955, 1967 या फिर 1959। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और BCG वाला भी इम्पॉर्टेंट था। ठीक ना, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए या फिर किसी भी वीडियोस की PDF चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे एक प्राइवेट अपने चैनल ग्रुप में जोड़ दूंगा दोस्तों। ठीक ना, जहाँ पे डेली वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं हर घंटे में, और आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और अगर आप UP TGT PGT
2022 की जो वैकेंसी आई थी, जिसका पेपर अभी प्रस्तावित है अप्रैल में, उसके A to Z सिलेबस के अकॉर्डिंग A to Z मैं बता रहा हूँ दोस्तों, प्रोटोजोआ वर्गीकी से लेकर आपके कबूतर और जितने भी पीछे दिए गए हैं, बॉटनी से लेकर जूलॉजी से लेकर जितने भी A to Z टॉपिक्स हैं, उसको मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। अगर जिस भी बच्चे को अगर समय नहीं मिलता है वीडियो देखने का या फिर पढ़ने का, कोई जॉब कर रहा है, वो पढ़ नहीं सकता है, वो वीडियो नहीं देख सकता है, उसे सिर्फ नोट चाहिए, बने बनाए नोट्स चाहिए, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है कमेंट में, ठीक ना। कमेंट में आप नोट्स लिख दीजिएगा, मैं उससे पर्सनली संपर्क कर लूँगा। और यकीन मानिए दोस्तों, नोट्स इतने वैल्यूबल हैं, इतने क्वालिटी वाले हैं कि आपको पूरे यूट्यूब पे उससे उस टाइप के नोट्स नहीं देखने को मिलेंगे। और आप उस नोट्स को उठा के जितने भी प्रीवियस ईयर यूपी टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन को देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन उसमें कवर है, प्रीवियस ईयर भी कवर हैं, जो आ सकते हैं वो भी कवर हैं, जितने भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं मैंने उन सब को बनाया है। इससे अलावा कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। 1967 इसका क्या आंसर है? प्रथम प्रत्यारोपण कब हुआ था? 1967 में। नेक्स्ट, परिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? आप लोगों ने सीटेट बहुत बार दिया होगा और यूपी टेट भी दिया होगा, तो ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में नच जाना चाहिए, है ना। इसको बताने से समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। A.G. टेंसले ने लिया था, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट, डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 1 बताइए। जो डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, फिर 1 होती है? 1 होती है, बताइए कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है, ठीक ना, बॉन्ड की संख्या ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के टॉप क्वेश्चंस। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आपको पर डे आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, जिससे आपकी जो स्टडी है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक दोस्तों। तो मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ दिन, सॉरी।